हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास 11 एनसीईआरटी। और देखिए, प्रोबेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पुरानी 10th क्लास वाले पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, 9th में 10th में जो आपने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सेम फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जिस भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जिसे हम लिख देते हैं पीई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना, किसी भी इवेंट की पीई से हमने उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। मतलब फ्रॉम 0 to 1 है ना, 0 से 1 तक रहती है। जो मिनिमम होती है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, जैसे लाइक बादल नहीं है तो बारिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, नथिंग, जब बादल नहीं है तो बारिश कैसे आ सकती है। तो आप इस तरीके के इवेंट को कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अच्छा अब कोई इवेंट होना कंफर्म है, जैसे मान लीजिए एक बैग में सारी व्हाइट बॉल्स रखी हुई हैं, आप एक बॉल उसमें से ड्रॉ करते हैं तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब सारी ही व्हाइट बॉल्स हैं तो आप उसमें से एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट ही निकल के आने वाली है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। 100% मतलब कि 1। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। ठीक है, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसे बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट, कि वो इवेंट होना ही होना है। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो हम कहेंगे कि दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अच्छा एक बात और समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक वही पुराना अपना एग्जांपल है, एक डाइस को हम लोग रोल करते हैं। तो जब एक डाइस को रोल करते हैं तो देखिए क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 5। तो 1 2 सॉरी 6 रह गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे इवेंट्स जो पॉसिबल इवेंट्स है, जब आप उनको इन ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, इस तरीके से आप सेट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। ये बात याद रखिएगा, क्या कहते हैं हम इसको, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का तो क्लियर मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर हम सारी पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं कि कितने आउटकम्स यहां पर पॉसिबल हैं, तो इस तरीके के हम सेट को हम कहा करते हैं सैंपल स्पेस। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा और देखिएगा, जैसे चलिए अभी काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें होंगी, जो भी मैटर होगा, देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 16.1 है उसका जो हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, क्या स्टेट कर रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं तो आपको उसका सैंपल स्पेस लिखना है। सिर्फ सैंपल स्पेस मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना, ऐसे आपको सेट्स लिखने हैं जिसमें उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो देखिए अगर 3 बार उसको उछाला गया है तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, एच एच एच। हो सकता है पहले 2 पर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। हो सकता है एच टी एच, पहले पर हेड फिर टेल फिर हेड। हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर हेड आ जाए। हो सकता है कि हेड और फिर बाकी दोनों पर टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पर टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए। हो सकता है पहले 2 पर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और हो सकता है कि आपका तीनों पर टेल ही आ जाए, टेल टेल टेल। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं 8 पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पर। सो दिस इज अ सैंपल स्पेस। आपको ये भी याद होगा कि अगर आपके पास कोई जैसे अभी हम बात करें कि 3 कॉइन्स हैं आपके पास, है देयर आर 3 कॉइन्स।
तो अगर 3 कॉइन्स है और आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करना चाहते हैं तो देखिए एक कॉइन पर 2 फेसेस होते हैं, है ना, हेड और टेल, 2 फेसेस आर देयर ऑन अ कॉइन। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो आप देख सकते हैं 8 आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2 फेसेस हैं और आप 3 कॉइन्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या है वो 2 तरीके से क्वेश्चन बोल सकते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, वो ये भी कह सकते हैं, एंड 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो दोनों का मतलब एक ही है। एक कॉइन को आप 3 बार उछाल लीजिए या फिर 3 कॉइन्स को आप एक बार उछाल लीजिए, एक कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन्स को आप एक ही बार, तो जो टोटल आउटकम्स है वो सेम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला सवाल, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है। तो देखिए एक कॉइन को 2 बार उछाला गया है तो पुरानी चीज है तो अपनी, हो सकता है कि दोनों पर 1 1 आ जाए, हो सकता है कि पहले पर 1 दूसरे पर 2 आ जाए। मैंने क्या कॉइन बोल दिया कि फिर से पता नहीं मैंने क्या बोला, आई डोंट रिमेंबर। वीडियो में रोकूंगा नहीं। अ डाइस, मैंने मतलब सोचा सेम है कि डाई ही बोल रहे हैं वो, पर शायद मेरे ख्याल से मैंने कॉइन बोल दिया है। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार उछाला गया। देखिए अगर एक डाई को 2 बार उछाला गया है तो हो सकता है दोनों फेसेस पर मतलब दोनों डाई पर 1 1 आ जाए, है ना। हो सकता है पहले पे 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे 1 दूसरे पर 3 आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पर 6 आ जाए, है ना, ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि पहले पर 2 हो दूसरे पर 1 हो, पहले पर 2 हो दूसरे पर 2 हो, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 2 दूसरे पर 4, पहले डाई पर 2 और दूसरे पर 5, पहले डाई पर 2 और दूसरे पर 6। इस तरीके से आप देखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी। तो टोटल अगर आप देखेंगे एंड सो ऑन, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे टोटल 36 आउटकम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वैसे अगर आप देखें कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए एक डाई पर 6 फेसेस होते हैं, आप 2 डाइस लेकर चल रहे हैं। देखिए एक बात और, एक डाई को 2 बार उछाल लें या फिर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली उछाल लें तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 6 फेसेस होते हैं और आप 2 डाइस लेकर चल रहे हैं तो 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2 मतलब कि 36 आउटकम्स होंगे इसके टोटल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को उन्होंने 4 बार उछाले। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क उन्होंने हमको दे दिया है क्योंकि इसके बहुत सारे आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है। एक कॉइन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक कॉइन को हाँ 4 बार उछाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए कॉइन के 2 फेजेस होते हैं और 4 बार उछाला हुआ है तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16 आउटकम्स इसके आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा बन सकता है यहाँ पर हेड 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 हेड, चारों पर हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है हेड 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 और टेल आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल हेड 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 आई आ जाए, ठीक है। अच्छा अब हो सकता है कि 2 2 टेल बने, हेड हेड टेल टेल, ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, हेड टेल टेल हेड या फिर टेल टेल हेड हेड, ये पॉसिबल है। अभी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 हुए सिर्फ। चलिए और देखिए क्या पॉसिबल है, मैं 2 2 बना रहा था ना, ठीक है। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल फिर हेड फिर टेल, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, मेरे ख्याल से मैं लिखा नहीं था अभी तक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए और देखिए कौन से पॉसिबल हैं। हो सकता है कि पहले पर हेड फिर तीनों पर टेल आ जाए, ठीक है, ये भी केस पॉसिबल है। या हो सकता है टेल हो फिर हेड हो फिर टेल हो फिर टेल हो, ये भी हो सकता है कि पहले टेल फिर हेड फिर टेल, और हो सकता है कि टेल फिर टेल फिर हेड, ये भी पॉसिबल है। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 2 और रह जाते हैं। अब 2 कौन से रह गए हैं, एक तो चारों टेल वाले रह गए है ना, उसके अलावा और कौन सा रह गया, 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 एक रह गया कोई, कौन सा वाला रह गया? टेल टेल हेड टेल 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 हेड, ये तो ठीक है। हेड हेड टेल 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 हेड हेड, ये भी हो गया। और हेड टेल हो गया। हेड टेल ये भी हो गया। टेल हेड भी हो गया। और TTHH हो गया क्या? TTHH हो गया, सारे हो गए। कौन सा रह गया भाई? H डबल T हो गया, ट्रिपल HT, डबल HTH, HTHH, THHH, HHTT, H डबल TH, STHT हो गया। इसके बाद THHT, हाँ ये रहेगा एक, ये THHT, उसके बाद T। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 16 आउटकम्स आपके पास यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो ये सैंपल स्पेस हो गया सिंपली। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन, एक कॉइन को उछाला गया है और एक डाई को भी साथ में थ्रो किया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर एक कॉइन को आप उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड या टेल। अब उन्होंने बोला कि कॉइन को उछालना है फिर डाइस को उछालना है। ठीक है ना, पहले तो एक कॉइन को उछालना है उसके बाद एक डाइस को उछालना है। तो देखिए कॉइन को आप उछाल रहे हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब डाइस अगर उछालते हैं तो हो सकता है कि 1 आ जाए, तो हेड के बाद भी बना सकता है और टेल के बाद भी बना सकता है। हेड के बाद 2 आ सकता है या फिर टेल के बाद भी 2 आ सकता है, या फिर हो सकता है हेड आ जाए फिर डाई पे 3 आ जाए और उस पर टेल आ जाए और डाई पर 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। या हो सकता है कि कॉइन पर हेड आए और डाई पर आपका 4 आ जाए, या हो सकता है कॉइन पर टेल है डाइस पर आपका 4 आ जाए। हो सकता है H5 और हो सकता है T5, हो सकता है H6 हो जाए और आपका उस पर कॉइन पर तो T आ जाए, टेल आ जाए और डाइस पर आपका 6 आ जाए। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास इतने यहाँ पर आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, फिफ्थ वाला देखिएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड, then dice are rolled only in case a head is shown on the coin। क्या कह रहे हैं, एक कॉइन को उछालते हैं और एक डाइस को रोल करते हैं सिर्फ तभी जब कॉइन पर हेड आता है। ठीक है, तो देखिएगा फिफ्थ वाला, मतलब टेल आएगा तो आपको डाई को रोल नहीं करना है, पर अगर हेड आता है तो डाई को रोल करना है। तो देखिए अगर हेड आता है तो आपको डाई को रोल करना है, तो हो सकता है डाई पे 1 आ जाए, है ना, हो सकता है डाई पर 2 आ जाए। वो डाई आपको तभी रोल करनी है जब कॉइन पर हेड आए, और हो सकता है कि आपका हेड आने के बाद 4 आ जाए, हो सकता है हेड आने के बाद 5 आ जाए, हेड आने के बाद 6 आ सकता है। पर अगर टेल आता है तो आपको डाई रोल नहीं करनी है, तो आपको टेल ही रहने देना है। तो बस ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, बात खत्म। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। 6 वाले पे क्या कह रहा है वो, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन अ रूम X। ठीक है ना, एक रूम X में 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम Y, और रूम Y है उसमें 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफाई सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। उन्होंने बोला कि आपको एक सैंपल स्पेस बनाना है जिसमें एक तो आपको रूम का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको जो है उसमें से पर्सन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। एक तो X रूम है, एक Y रूम है। इसमें कंडीशन ये है कि यहां पर 2 बॉयज हैं और साथ में 2 गर्ल्स भी हैं, और यहां पर Y रूम में 1 बॉय और 3 गर्ल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें एक रूम का सिलेक्शन करना है, उसके बाद एक पर्सन का सिलेक्शन करना है, तो क्या सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा, ये हमसे यहां पर पूछा गया। ठीक है, देखिए अगर यहां पर 2 बॉयज हैं तो एक बॉय को हम कह देते हैं B1, दूसरे को कह देते हैं B2। 2 गर्ल्स हैं तो G1 और G2। यहां पर एक बॉय है, देखिए B1 B2 हम ऑलरेडी कह चुके हैं, इसे कह देते हैं B3। और यहां पर जो 3 गर्ल्स हैं G1 G2 ऑलरेडी हो चुका है, तो G2 G3 G4 एंड G5, ये हमने इस तरीके से बना लिया अपना। अच्छा, अब एक पर्सन का इसमें से आपको सिलेक्शन करना है, पहले एक रूम का सिलेक्शन करना है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आप X रूम का सिलेक्शन करें और उसमें से आपका पहला लड़का आप सेलेक्ट कर लें,
हो सकता है एक्स रूम का सिलेक्शन करके सेकंड वाला बॉय आप सेलेक्ट कर लें, हो सकता है एक्स रूम में से आप पहली वाली लड़की मतलब G1 का सिलेक्शन कर लें, और हो सकता है कि G2 का भी सिलेक्शन कर लें मतलब उसके बाद, और हो सकता है वाई रूम का सिलेक्शन करें, उसमें से जो लड़का है वो सिलेक्ट कर लें, हो सकता है वाई रूम का सिलेक्शन करके आप लड़की को सिलेक्ट कर लें, हो सकता है वाई रूम का सिलेक्शन करके आप G4 फोर्थ वाली जो गर्ल है उसका सिलेक्शन कर लें, या फिर वाई रूम का सिलेक्शन करके आप फिफ्थ वाली गर्ल का सिलेक्शन कर लें, और ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या स्टेट कर रहा है, 7th क्वेश्चन। वन डाई ऑफ द रेड कलर, वन ऑफ द व्हाइट कलर एंड वन ऑफ द ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। ठीक है ना, 3 डाइज हैं, एक तो है आपकी रेड कलर की, और दूसरी है आपकी व्हाइट कलर की डाई, और थर्ड है आपकी ब्लू कलर की, रेड व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, 3 आपकी डिफरेंट कलर्स की डाइस है। अच्छा, आर प्लेस्ड इन अ बैग, उन्हें एक बैग में जो है उन्होंने रख दिया है। वन डाई सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, एक डाई को जो है रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे रोल कर दिया जाता है। ठीक है ना, इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट इज अपरमोस्ट फेस इज नोटेड, तो उसका जो भी कलर है और उसके ऊपर जो भी नंबर आया है उसको नोट किया जाता है। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपने रेड डाई का सिलेक्शन कर लिया हो और आपने उसको रोल करा दिया, तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए, या फिर हो सकता है 2 आ जाए, या फिर हो सकता है 3 आ जाए, या फिर हो सकता है 4 आ जाए, या फिर 5 और या फिर 6। हो सकता है कि व्हाइट डाइस का आप सिलेक्शन कर लें और उसको रोल कराने पर 1 आ जाए उसके ऊपर, या हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है कि 4, या हो सकता है कि 5, या फिर हो सकता है कि 6। अच्छा, हो सकता है कि आप ब्लू डाइस का सिलेक्शन कर लें और उस पर 1 आप ऑप्टेन कर लें, या फिर 2 भी आ सकता है, या फिर 3 भी आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर हमारा 6 आ सकता है, और इस तरीके से हमारा ये सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। और देखिएगा 8 क्या स्टेट कर रहा है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिलीज बाय 2 चिल्ड्रन। उन्होंने बोला कि एक मतलब कुछ फैमिलीज हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्या है, 2 बच्चे हैं वहां पर, तो देखिए 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि जो है मतलब टोटल हम कंडीशन हम बना के देखें तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका पहला वाला बच्चा बॉय हो और दूसरा वाला गर्ल हो जाए, या हो सकता है कि पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय हो जाए, या फिर हो सकता है कि पहला वाला गर्ल और दूसरा वाला बॉय हो, या फिर हो सकता है कि आपकी दोनों गर्ल्स हो, है ना। 4 हमारे पास कंडीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि what is sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their births। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा अगर आप उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, है ना, उनके बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि वो लड़की है या लड़का है जो भी है, तो सैंपल स्पेस क्या बन सकता है। तो देखिए मैंने लिख दिया, ये हो गया सैंपल स्पेस। हो सकता है कि पहला बॉय दूसरी गर्ल हो जाए, या हो सकता है कि पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय हो जाए, हो सकता है पहली वाली बच्ची जो हो वो पहला वाला बच्चा जो हो वो गर्ल हो फिर बॉय हो जाए फैमिली में, या हो सकता है दोनों गर्ल्स आ जाए, मतलब कुछ भी चांसेस है। अब वो आपसे क्या कहना है उसके बाद सेकंड पार्ट भी है इसका, क्या स्टेट करें, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखिए ऐसे भी चांसेस हैं कि एक भी बच्ची ना हो एक भी गर्ल ना हो, 0 गर्ल भी पॉसिबल है। हो सकता है कि एक बच्ची हो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों ही जो है गर्ल उस फैमिली में हो जाए। तो 0 भी गर्ल हो सकती है, 1 भी गर्ल हो सकती है, या फिर हो सकता है कि दोनों ही गर्ल हो जाए। तो आपके पास ये सैंपल स्पेस बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये बन जाएगा आपका ऑन द इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल ऐसा डाउट होगा नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए 9th क्या स्टेट कर रहा है, आपको इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, बस आपको सैंपल स्पेसेस लिखते चले जाना है। ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस आना जरूरी है। अगर आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तभी तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। भाई जैसे उन्होंने बोल दिया इसमें W3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, तो W3 एक ही बार आया तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। या हो सकता है कि क्या चांसेस होंगे कि जो आपकी जो बॉल है वो व्हाइट हो, ठीक है ना, बस व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल के कितने केसेस हैं। अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दें, हो सकता है बॉल व्हाइट है और इवन नंबर डाइस पर आ जाए, तो W2 W4 W3 W6 3 केसेस हो गए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये चीज आप तभी निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी
भाई फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको सैंपल स्पेस निकालना आता होगा। तो सैंपल स्पेस बड़ा ही जरूरी है निकालना, इसे बेकार एक्सरसाइज मत समझिएगा, ठीक है। आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसी पर डिपेंडेंट होने वाली है ना। चलिए उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स में एक तो रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल मतलब एक जैसी व्हाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random in the succession without replacement। 2 balls को निकाला जाता है और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल्स निकाल आती हैं उन्हें वापस बैग में नहीं डालना है, उसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। 1 रेड है एंड 3 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला हुआ है कि 1 जो है 2 बॉल्स को उसमें से रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, तो क्या कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है। एक रेड है और आपकी 3 व्हाइट बॉल्स हैं, ओके। तो देखिएगा हो सकता है कि पहली रेड और दूसरी व्हाइट बॉल आ जाए, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि पहली रेड दूसरी व्हाइट बॉल आ जाए। यह हो सकता है 2 बार आप बॉल्स निकालें दोनों व्हाइट आ जाए, या हो सकता है कि पहली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए। तो मेरे ख्याल से तो यही बनेगी और तो कुछ है नहीं, है ना। भाई देखिए एक बार आपने निकाला उसमें से रेड बॉल निकल आई, उसके बाद आपने निकाला व्हाइट बॉल निकल आई, ठीक है ना। 2 बॉल्स को निकालना है तो एक तो ये केस पॉसिबल है, हो सकता है दोनों बार आप निकालें दोनों ही व्हाइट बॉल्स आ जाए, या हो सकता है कि पहली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए। तो ये ही 3 केसेस पॉसिबल है और तो कुछ पॉसिबल इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल अच्छे से। चलिए इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पर। थोड़ा क्लियर रह गया, 1 मिनट बस। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। मेरे हम सफर फिरूं दर बदर, शामों सहर ढूंढे तुझको नजर। चलिए इसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th हमने कर लिया था, 10th के बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। हम देखिए क्या सेट कर रहा है 10th क्वेश्चन अपना। 10th an experiment consists of tossing a coin then throwing it second time if a head occurs। क्या बोले, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसे वापस से उछाल देते हैं अगर उस पर हेड आता है, ठीक है ना। एक बार उछाला फिर से उछालना है अगर हेड आता है तो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और टेल आता है तो क्या करना है, इफ अ टेल occurs on the first toss then a die is rolled once। और अगर टेल आता है तो एक डाई को उछालना है, एक डाई को लुढ़काना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसमें बस सैंपल स्पेस लिखकर बता दीजिए। तो समझिएगा अगर हेड आता है तो कॉइन को फिर से टॉस करना है, और अगर टेल्स आता है तो एक डाइस को रोल करना है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए डाइस भी कह देते हैं, कई बार डाई भी कह देते हैं, तो अलग अलग मत मानकर चलिएगा, कई बार डाइस भी लिख देते हैं, कई बार डाई भी लिख देते हैं। तो देखिए हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए, तो अगर हेड आ जाए तो फिर से कॉइन को टॉस करना है। हो सकता है कि हेड आ जाए तो हो सकता है दोबारा से जब करें तो फिर से हेड आ जाए, और हेड आने के बाद दोबारा जब टॉस करें तो हो सकता है टेल आ जाए, है ना। नहीं तो बोला कि हेड आता है तो फिर से कॉइन उछालना है, तो अगर हेड आता है तो फिर से कॉइन उछाला तो हो सकता है फिर से हेड आ जाए, ठीक है। या हो सकता है दोबारा में जब उछाला तो टेल आ जाए। चलिए इसके बाद उन्होंने बोला कि टेल आता है, पहली बार में ही टेल आता है तो डाइस को रोल करना है। तो देखिए हो सकता है कि आप टेल ऑब्टेन करें और डाइस को रोल करें तो 1 आ जाए, हो सकता है टेल आने के बाद आप डाइस को रोल करें तो डाइस पर 2 आ जाए, हो सकता है टेल के बाद 3 आ जाए, हो सकता है टेल के बाद 4 आ जाए, हो सकता है टेल के बाद 5 आ जाए, या हो सकता है टेल के बाद आपका 6 आ जाए, और ये आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 10th हमने कर लिया, 11th के बारे में बात करते हैं। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, 3 bulbs, okay? Each bulb is tested and classified as defective or non-defective। डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, नॉन डिफेक्टिव को एन से। बहुत अच्छी बात है।
राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। तो डिफेक्टिव इज डी एंड नॉन डिफेक्टिव इज एन, और आपको सैंपल स्पेस अपना लिखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 3 बल्ब्स का की टेस्टिंग हो रही है। देखिए हो सकता है तीनों बल्ब्स और तीनों डिफेक्टिव हो सकता है पहले 2 डिफेक्टिव हो जाए फिर नॉन डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो फिर नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव और फिर बाकी दोनों डिफेक्टिव, ठीक है। या हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव बाकी दोनों नॉन डिफेक्टिव, हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव और तीसरा डिफेक्टिव, हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। या हो सकता है कि आपके तीनों ही नॉन डिफेक्टिव आ जाए, ये भी केस आपका पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 आउटकम्स यहाँ पर बन जाएंगे। ये सेम उसी तरीके के केस बन गया जो वो आप जो है कॉइन्स को जो टॉस किया करते हैं ना, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर आपका केस बन गया, क्योंकि वहां भी एक कॉइन को आप 3 बार उछालें, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी 3 बल्ब्स का केस है एक्चुअली। तो ये आपका टोटल केस बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 12th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या स्टेट करा हमारा जो 12th वाला क्वेश्चन है। A coin is tossed. If the outcome is head, a dice thrown. चलिए बहुत अच्छी बात है। एक कॉइन को टॉस किया जाता है और अगर आउटकम हेड है तो एक डाइस को जो है रोल किया जाता है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है। If the dice shows up an even number, the dice is thrown again. और डाई पर अगर इवन नंबर आता है तो डाई को फिर से उछालना है। What is the sample space for the experiment? कॉइन में अगर हेड आता है तब डाइस को उछाला जाता है, बात याद रखिएगा। तो मतलब अगर टेल आता है तो आपको डाइस को नहीं उछालना है, टेल आता है तो आपको वहीं के वहीं से स्टॉप कर देना है। बट अगर हेड आता है तो हो सकता है डाई को आप उछालें तो 1 आ जाए, हो सकता है कि आप डाई को उछालें तो 2 आ जाए, है ना। अच्छा अब एक बात और, जब इवन आ गया उन्होंने बोला कि अगर डाई पर इवन नंबर आता है तो आपको डाई को फिर से उछालना है ना। H2 अगर हो जाता तो डाई को फिर से उछालना है। तो जब H2 हो गया तो आपने डाई को फिर से उछाला तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए, या हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है 3 आ जाए, 3 है, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, और हो सकता है कि 6 आ जाए। अच्छा एक बात और, जब यहां इवन नंबर आ जाए तो फिर नहीं करना है, बस सेकंड पे अगर इवन आ जाता तो फिर से डाइस को उछालना है। अच्छा अगर हेड के बाद 3 आ जाए तो आपको नहीं उछालना है क्योंकि तो ऑड है, बट अगर 4 आ गया तो आपको फिर से उछालना है। तो हो सकता है H41, H42, H43, H44, H45, H46, ठीक है। बट अगर 5 आएगा तो फिर से नहीं उछालना है H5, लेकिन अगर 6 आया तो फिर से करना पड़ेगा, नाम है H61, ठीक है। H61, H62, H63 ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर अगर H2 आ गया तो फिर तो आपके पास से उछालना ही है, तो H2 अलग नहीं बनेगा इसमें, ये बनेगा खाली, है ना। H2, H4, 4 के बाद तो फिर से उछालना है ना, और 4 के बाद फिर से उछालना है, ये हो गया। और 6 के बाद तो फिर से उछालना है, तो 6 अलग से नहीं बनेगा, H61 हो जाएगा और H62 हो जाएगा, H63, H64, H65, H66। और टेल बेचारा अकेला है, हेड आता है तो उसके बाद एक काम आपको करना है। इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। दिस इज सैंपल स्पेस, ओके। इसके बाद देखिएगा अपना अगला जो सवाल है 13th, ये क्या सेट कर रहा है। द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। चलिए 4 स्लिप्स हैं, उनके ऊपर एक पे लिखा हुआ है 1, ये 1 लिखा हुआ है, दूसरी वाली स्लिप पर 2 लिखा हुआ है, तीसरी वाली स्लिप पर आपका 3 लिखा हुआ है, चौथी वाले पर आपका 4 लिखा हुआ है। 4 स्लिप्स हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे कि द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थोरोली, इन्हें बॉक्स के अंदर डाला जाता है, थोरोली उनको मिक्स कर लिया जाता है। अ पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स, एक पर्सन 2 स्लिप्स निकालता है फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो हमने स्लिप निकाली उसे वापस नहीं डालना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो आपको सैंपल स्पेस डिफाइन करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए हो सकता है पहले बार में जब बंदा उसको निकाले तो 1 आ जाए, तो 1 के बाद फिर एक निकालना है फिर दूसरी निकालनी है,
तो दूसरी हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है कि 1 के बाद 3 निकल आए, या हो सकता है कि 1 के बाद 4 निकल आए। अच्छा, पहली बार में हो सकता है 2 आ जाए और दोबारा में 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 के बाद 3 आ जाए, हो सकता है 2 के बाद 4 आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार में जब निकाले तो उसको मिल जाए 3 और दोबारा में 1, हो सकता है पहले बार में 3 दोबारा में 2, हो सकता है कि पहली बार में 3 दोबारा वाले में 4, हो सकता है पहली वाली सिलेक्ट पर 4 मिल जाए, दोबारा वाले में सेकंड टाइम में 1 मिल जाए, हो सकता है 4 के बाद 2 मिल जाए, हो सकता है 4 के बाद फिर उसका सेकंड वाले एटोड में 3 आ जाए। तो इस तरीके से आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, एन एक्सपेरिमेंट, ये 14th हम कर रहे हैं अब। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द कॉइन इज ऑन द डाइस इवन, सॉरी वंस इफ द नंबर ऑफ द डाइस इवन। क्या बोल रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करना है, देन टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर इज इवन। अगर डाई पे इवन नंबर आता है तो आपको कॉइन टॉस करना है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑड मिलता है देन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। देख रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है। अगर इवन नंबर आता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही बार कॉइन को टॉस करना है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार, अगर इवन नंबर डाई पर आता है तो। और अगर डाई पर ऑड नंबर आता है तो आपको कॉइन को 2 बार उछालना है। वो बनाइए सैंपल स्पेस, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। देखिए क्या सेट कर रहे हैं, अगर आपने उसको जो है डाइस को थ्रो किया और अगर उस पर इवन नंबर आया, ठीक है, तो आपको एक बार कॉइन टॉस करना है, और अगर और नंबर आया तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है। देखिए हो सकता है कि 1 आ जाए, तो 1 आ जाए तो आपको कॉइन को 2 बार टॉस करना है। 2 बार टॉस करने पर हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर हेड मिल जाए, ठीक है ना, 1 और फिर हेड फिर टेल मिल जाए, 1, ठीक है, 2 बार उछालना है ना, हेड टेल हो सकता है, 1 के बाद हो सकता है टेल हेड आ जाए, या 1 के बाद हो सकता है कि टेल टेल आ जाए। उन्होंने बोला अगर ऑड आए तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है, और अगर इवन आता है लाइक 2 तो एक बार कॉइन को टॉस करना है, मतलब कॉइन टॉस करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो इवन नंबर आता है और आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है उस पर हेड आ जाए या फिर टेल भी आ सकता है। अच्छा, अगर 3 आ गया, ये कि एक ऑड है, तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए एच टी, हो सकता है मिल जाए एच, दोनों पर एच, या हो सकता है दोनों पर मिल जाए आपका, एक पे पहले पर टेल फिर हेड मिल जाए, या हो सकता है दोनों पर आपको टेल मिल जाए। ठीक है, अच्छा अगर इवन आता है तो आपको एक ही बार कॉइन को टॉस करना है, तो या तो हो सकता है हेड या फिर हो सकता है टेल। चलिए, और अगर ऑड आता है, 5 आपका ऑड है, तो आपको 2 बार कॉइन को टॉस करना है, तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए। और अगर 6 जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर आता है तो आपको एक बार कॉइन टॉस करना है, तो हो सकता है हेड आ जाए या फिर हो सकता है टेल आ जाए, और ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सवाल ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अपना अगला सवाल जो कि है 15। क्या सेट करा, देखिए 15 क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज अ टेल, we draw a ball from a bog, what I'm saying, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls। क्या कह रहे हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं और अगर टेल आता है तो एक बॉक्स में से एक बॉल को निकाला जाता है जिसमें 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड हैं, तो एक को हम R1 कह देते हैं, एक को हम R2 कह देते हैं, और इसके बाद 3 ब्लैक है, तो हो सकता है B1, B2 एंड B3। ठीक है, इफ इट शोज हेड देन बी थ्रो डाई। अगर टेल आता है तो आपको एक बॉल निकालनी है, और अगर हेड आता है तो आपको डाइस को थ्रो करना है, डाइस। ठीक है, तो फाइंड द सैंपल स्पेस। अच्छा एक बात और देखिए, उन्होंने हमको यहाँ पर बॉल्स के बारे में जो मेंशन किया हुआ है, उन्होंने हमको आइडेंटिकल बॉल्स नहीं बोली है। ठीक है ना, आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब होता है कि एक जैसी बॉल्स हैं, उनमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहली रेड कौन सी है दूसरी रेड कौन सी है। ठीक है ना, यहाँ पर R1 R2 अलग अलग हैं, और जो ब्लू बॉल्स हैं तीनों ब्लू बॉल्स वो अलग अलग हैं।
ठीक है, तो टेल आ रहा है तो एक बॉल आपको निकालनी है। तो देखिए पहले हम टेल ही ले लेते हैं। तो टेल आया और बॉल आपने निकाली, तो हो सकता है पहली वाली रेड आ जाए, हो सकता है टेल आने के बाद जो आप बॉल निकालें दूसरी वाली रेड वाली आ जाए, या हो सकता है टेल के बाद जो आप बॉल निकालें पहली वाली ब्लू आ जाए, है ना, या फिर सेकंड वाली ब्लू आ जाए, या फिर हो सकता है कि थर्ड वाली ब्लू आ जाए। ठीक है, अच्छा अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉइन पर आपको हेड मिले, तो हेड मिले तो डाइस को रोल करना है। तो हो सकता है आपको डाइस पर 1 मिल जाए, हो सकता है डाइस पर 2 मिल जाए, हो सकता है डाइस पर 3 आ जाए, हो सकता है कि डाइस पर आपको 4 मिल जाए, या फिर 5 मिल जाए, या फिर 6 मिल जाए। तो इस तरीके से ये आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन जो है वो समझिएगा। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, अ डाइस थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप। वाओ, समझिएगा, एक डाई को उछाला जाता है, जब तक कि 6 नहीं आता तब तक उछालते चले जाते हैं। तो आपको उन्होंने बोला हुआ है कि दैट व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और आपको इसके लिए सैंपल स्पेस लिखना है। मतलब जब तक 6 नहीं आता तब तो उसे उछालते चले जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। और जैसे ही 6 आता है तो उसे रोक दिया करती हैं, क्या आपसे कह रहा है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए ये भी पॉसिबल है 6 एंड में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि पहली बार 6 मिल जाए तो आप उसे रोक दें, या फिर हो सकता है कि पहली बार 1 आ जाए दोबारा में 6 आ जाए, या हो सकता है पहली बार में 2 दोबारा में 6, पहली बार में 3 दोबारा वाले में 6, हो सकता है पहली बार वाले में 4 और दोबारा वाले में 6, हो सकता है पहली बार वाले में 5 दोबारा वाले में 6। पहली बार वाले में 6 और दोबारा में 6 से पॉसिबल नहीं है, पहली बार में 6 आ गया तो उसे रोक देना है ना। ये तो कह रहे हैं कि जैसे ही 6 आया आपको रुक जाना है। अब देखिएगा, हो सकता है कि पहली बार वाले में 1 आ जाए, दोबारा वाले में 1 आ जाए, तीसरे वाले में 6 आ जाए। हो सकता है पहली बार वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, तीसरे वाले में 6 आ जाए। बाप रे, ये तो इनफाइनाइट चलने वाला है। पहले बार वाले में 1 आ जाए, क्योंकि हो सकता है पहली बार में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, फिर 6 आ जाए। तो 4 बार 5 बार 7, जब तक 6 ना आए तब तक कर रहे हैं लोग। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि पहले बार वाले में 1 हो, दूसरे बार में 3 हो, फिर 6 आ जाए। या और भी देखिए क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, पहले बार वाले में 2, दोबारा वाले में 1, फिर 6 आ जाए, पहले बार वाले में 2, फिर दोबारा वाले में 2, फिर 6 आ जाए, एंड सो ऑन। ये भी पॉसिबल है कि पहले बार में 3, फिर 1, फिर 6 आ जाए। तो भाई देखिए एंड सो ऑन ही चलता चला आएगा, आप इसे नहीं लिख सकते टिल एंड। तो एंड सो ऑन आप इसमें बना दीजिए, एंड काम खत्म। ठीक है, तो देखिए मेरे ख्याल से एक्सरसाइज काफी क्लियर हो गई होगी आपको। सैंपल स्पेसेस का आना जरूरी है, तभी आप एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ये वाली एक्सरसाइज आप आज फिनिश कर लीजिए, कल आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।